सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिया था, साथ ही साथ हमने डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाना है, शेड्यूल कैसे बनाना, सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी थी आपको। ये आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज चालू है, इसके बाद एक और सीरीज आएगी जहां पे हमारे जो पूरे आईएमपी क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अजम्पशंस देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड जो कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम भी लिख सकते हो या फिर नो चेंज इन इनकम भी लिख सकते हो। अब यहां पे हमने क्या देखा था, कुछ डिटर्मिनेंट देखे थे, आपके फैक्टर्स देखे थे जो कहीं ना कहीं डिमांड पे इफेक्ट करते हैं। अगर कंज्यूमर की जो इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी क्या बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो सैलरी पहले 20,000 रुपए थी, कितनी थी, 20K थी। अब 20K से मेरी सैलरी 40K हो गई। अब जब मैं पहले क्या करता था, मैं 10 क्या करता था, गुलाब जामुन खरीदता था। फॉर एग्जाम्पल जब मेरी 20,000 की सैलरी थी मैं 10 गुलाब जामुन खरीदता था। अब मेरी 40,000 की सैलरी होगी तो मैं क्या करूंगा, महीने में भी 20 गुलाब जामुन खरीदूंगा। सही बात है, यानी इनकम बढ़ी तो मेरी डिमांड भी क्या और गुड्स की बढ़ रही है। तो यही चीज यहाँ पे कही गई है कि कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड टू ऑपरेट, देन कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। इफ देयर इज अ राइज इन इनकम पीपल मे डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। समझ में आ रहा है कि यहां पे क्या होगा, फिर प्राइस इफेक्ट नहीं करेगा। प्राइस अगर 100 रुपया है, ठीक है 100 रुपया है, पहले मैं क्या खरीदता था, 2 ही खरीदता था, लेकिन अब मेरी सैलरी 40,000 रुपए हो गई है तो मैं क्या करूंगा, भाई 2 से मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं क्या खरीदूंगा, मैं अब इसको 4 खरीदूंगा। मैं क्या करूँ तो इसको 4 खरीदूंगा। तो ये क्या होता है, ये आपका कहीं ना कहीं इनकम की वजह से जो प्राइस हो गया, प्राइस कम हुआ है क्या, नहीं, लेकिन डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसलिए क्या बोला गया, इसलिए बोला गया भाई जो इनकम होना चाहिए वो कंज्यूमर का क्या होना, सेम होना चाहिए, वो चेंज होना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। अब फिर नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। सेम चीज अगर बात करूं, एक एरिया है, ठीक है, अब इस एरिया में पहले 10 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे, 10 लोग रहते थे। और यहां पे क्या मिलता था, 10 लोग रहते थे और 10 लोग क्या करते थे, एक 100 रुपए की कमोडिटी खरीदते थे। कितने लोग 100 रुपए की कमोडिटी खरीदते थे, समझ में आ गया। अब 10 में से 5 लोग ये चीज को खरीदते थे या फिर 5 लोग ही खरीदते थे। अब जो पॉपुलेशन था वो 10 से कितना हो गया, 100 हो गया। 10 क्या हो गया, 10 से क्या हो गया, 100 हो गया। अब जो पहले 100 रुपए की कमोडिटी लोग 5 लोग खरीदते, अब कितने लोग खरीदते, 20 लोग खरीदते। कितने लोग खरीद रहे, 20 लोग खरीद रहे। तो यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो गया, प्राइस कम हुआ क्या, नहीं कम हुआ, लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। किसकी वजह से, जो पॉपुलेशन का जो साइज था वो बढ़ गया, इस वजह से। तो इसलिए बोला गया इट इज अज्यूम्ड दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, एनी चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अफेक्ट्स द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। समझा दिया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दादा, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। टी ले लो और कॉफी ले लो। क्या ले लो, टी ले लो, कॉफी ले लो। और टी का जो डिमांड है, टी का जो प्राइस है वो 20 रुपए है। टी का प्राइस क्या है, 20 रुपया, और कॉफी का भी प्राइस क्या है, 20 रुपया। अब क्या हो रहा है, पहले मैं चाय लवर था, अब मैं इनकम में, लेकिन मैं कंजूस भी थोड़ा सा। फिर क्या हो गया, 20 रुपया था, लेकिन आगे चल के कॉफी का जो प्राइस हो गया, कितना रुपया हो गया मालूम है क्या, 10 रुपये हो गए। 10 रुपये हो गए तो ऑटोमेटिकली मैं क्या हुआ, चाय लवर से मैं कॉफी लवर हो गया। क्या हो गया, कॉफी लवर हो गया। अब देखो, अब मैं जब इधर शिफ्ट हुआ, तो टी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई कि ज्यादा हो गई, कम हो गई। प्राइस में चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ, प्राइस तो बढ़ा ही नहीं, प्राइस तो कांस्टेंट है टी का, प्राइस तो कांस्टेंट। लेकिन किसका चेंज हुआ, जो सब्स्टिट्यूट गुड था उसका चेंज हो गया ना भाई। कॉफी का जो प्राइस था वो कम हो गया। इस वजह से मुझे बताओ डिमांड कम हुई कि ज्यादा, कम हुई ना चाय की। वही चीज अगर मैं बात करूं, अगर यही चीज क्या होती, यही चीज अगर उल्टी होती तो क्या होता, आपका जो टी का डिमांड होता ज्यादा हो जाता और कॉफी का डिमांड क्या होता, कम हो जाता। क्लियर हो गया। अब यहां पे चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब यहां पर अगर बात करो, जैसे पेट्रोल और कार लेते, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो आप कार खरीदोगे क्या, नहीं करो भाई, पेट्रोल 200 रुपए लीटर चल रहा है यार, कार खरीदूंगा तो उसमें रोज 200 रुपए का पेट्रोल, नहीं खरीदेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो डिमांड है कार का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाए। इनकेस अगर कार के भाव बढ़े आ रहे, पहले 2 लाख रुपए में अच्छी कार आ जाती थी, लेकिन अब 10-15 लाख में आ रही है, तो आप कार खरीदोगे क्या, नहीं खरीदोगे। तो पेट्रोल की डिमांड, अब जब कार ही नहीं गया तो पेट्रोल के अच्छा डालोगे, नहीं ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा पेट्रोल के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। अब यहां पे ये मम्मियों के साथ ज्यादा होता है, मम्मियों को पता चलता है कि अब आगे क्या कांदे का दाम क्या होने वाला है, कम होने वाला है।
जैसे आज अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर बात करूं 80 रुपीज केजी क्या हो रहा है, कांदा मिल रहा है, कितने रुपए केजी मिल रहा है, 80 रुपीज केजी क्या कांदा मिल रहा है। अब मुझे ये एक ये आ रहा है कि आगे चल के क्या होने वाला है, जो 80 रुपए का कांदा वो 20 रुपए किलो मिलने वाला है 2-3 दिन बाद। तो मुझे एक चीज बताना, अभी जो डिमांड होगा वो क्या कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? अभी कम हो जाएगा। पहले मम्मी अगर 5 किलो खरीदने वाली थी, पहले 5 किलो खरीदा, अब 1 किलो ही खरीदेगी, तो डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही अगर ऐसा उल्टा होता कि अभी 20 रुपए किलो है और मम्मी को लग रहा है कि 2 दिन बाद क्या 80 किलो खरीदने होने वाला है, मम्मी अभी कितना 2 किलो खरीदने वाली थी, लेकिन अब मम्मी को पता चल गया, दुकान वाले बताए थे भाभी जी आगे चल के 80 रुपये होने वाला, तो मम्मी ने क्या किया, 10 किलो कांदा क्या पहले से खरीद के क्या रख लिया। तो यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है कि नहीं इफेक्ट कर रहा है? डिमांड कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से, यही चीज लिखी हुई है। It is assumed that the consumer do not expect any further change in price in the near future. If the consumer expect a rise in prices in future, they may demand more in the present and even at the existing high price. Clear है? चलो अब यहाँ पे नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस फैशन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं टाइम के हिसाब से, ट्रेंड्स क्या होते हैं चेंज होते हैं। पहले नैरो जींस का जमाना चल रहा था, अब जॉगर्स का आया, फिर जॉगर्स से आपसे थोड़े से जो बॉटम के जो पैंट्स होते हैं, बड़े बॉटम वाले जो पैंट्स होते हैं, उसका ट्रेंड वापस आ गया। अब जो जॉगर्स, और वहीं अगर बात करूँ जॉगर्स और साथ ही साथ नैरो पैंट्स की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम हो गई। क्यों? क्योंकि फैशन चेंज हो गया। पहले हुडी बहुत ज्यादा चले करते थे, अब हुडी चलते क्या? अभी हुडी चलते ही नहीं। अब जो वर्सिटी जैकेट्स करके कुछ नाम है, उसकी डिमांड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फैशन में चेंज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हालांकि प्राइस में कोई डिफरेंस है, फिर भी डिमांड कम ज्यादा हो रही है। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। अब हम सभी से जानते हैं कि हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जीएसटी आने के बाद। अब जीएसटी जब आया तो क्या हुआ, बहुत सारे फील्ड्स में जो कमोडिटी के जो प्राइस थे बढ़े और बहुत सारे में क्या कम हुए, क्या हो गए? कम हो गए। अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपका जो डिमांड वो क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है। तो ये होता आपका नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर आउट हो गई, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। इनकेस अगर कुछ डाउट है, अगर आप चाहते हो और भी क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करें, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके। दोस्तों थैंक यू।